बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा नुस्खा है ये मुक़व्वी आसाब नुस्खा है। ये आसाब को ताकतवर बनाने के लिए मैंने आपके सामने ये नुस्खा रखा है। अक्सर लोगों को ये होता है कि आसाबी तहरीक ज़्यादा अरसा रहने की वजह से उनमें सोजिश हो जाती है आसाब के अंदर और काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। इसकी काफ़ी सारी अलामात हैं। जब आसाबी तहरीक होती है, ठंडा मिजाज होता है जिस्म का, तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। पेशाब का जो मसला है वो सही नहीं होता, पेशाब बार बार आता है, मिकदार ज़्यादा होती है, जिस्म से पानी का अखराज जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा मसाना जो होता है वो कमज़ोर रहता है। अक्सर जो शुगर वाले हजरात होते हैं उनके लिए ये सामने जो उनके प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले जो प्रॉब्लम उनको होती है वो पेशाब जो होता है वो उनके कंट्रोल में नहीं होता, बार बार पेशाब आता है, मिकदार में भी ज़्यादा होता है। उनका जो वज़ू है वो कायम नहीं रहता और काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, ख़ास तौर पे रात को सोते हुए, क्योंकि रात को हरारत कम होती है माहौल के अंदर, मौसम के अंदर। तो इसलिए जब उन जो माहौल में हरारत कम होगी तो ऑलरेडी जिस्म के अंदर भी हरारत कम हो जाती है, उस वक्त उसके असरात कम होते हैं जिस्म पे। तो इसलिए जो पेशाब है वो बार बार तंग करता है शुगर वाले हजरात के लिए। तो उनके लिए आज का ये ख़ास नुस्खा है, वो आप ना ये नुस्खा बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर की वजह से होने वाली बाकी कमज़ोरियाँ, अक्सर जिनसी कमज़ोरियाँ हो जाती हैं शुगर वाले हजरात को, तो उनके लिए भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे इसके। इसका जो अपना मिजाज है ये खुश गर्म मिजाज का नुस्खा है। तो आप अगर आपका मिजाज असाबी उज़लाती है या उज़लाती असाबी है तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। दिमागी कमज़ोरी हो, दिमाग के अंदर अगर सोजिश है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि आसाब के अंदर अगर सोजिश हो तो जो दिमाग है उसी के मतहत आते हैं सारे आसाब। तो इसलिए अगर दिमाग के अंदर कमज़ोरी महसूस होती है, दिमाग के अंदर कोई रुकावट आपको महसूस होती है, सर जो होता है वो भारी महसूस होता है, कोई बलगम रुकी हुई महसूस होती है आपको, तब भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे। अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर है, हाफ़िज़ा कमज़ोर है, तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह जो रुकी हुई बलगम है, जिस्म के अंदर फासद मवाद रुका हुआ है, जो फासद मवाद बलगमी मिजाज का अगर मवाद रुका हुआ है तो इंशाल्लाह वो पूरे जिस्म से साफ़ हो के आपका जो खून है वो भी मुसफ़ी हो जाएगा, खून भी साफ़ हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आप जो जिस्म है आपका वो चुस्त होगा, चालाक होगा और आपका काम करने को दिल करेगा। इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम, छींकें वगैरह, तब भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका नज़ला ज़ुकाम जो है वो बहने वाला है, नज़ला बहता रहता है, तो ये ज़ुकाम की सूरत इख्तियार कर गया है, तो आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह तबी तौर पे जिस्म के अंदर हरारत पैदा होगी और जो जिस वजह से नज़ला हो रहा है, आसाबी तहरीक ज़्यादा होने की वजह से, इंशाल्लाह आपका जो नज़ला है वो रुक जाएगा और आपको तकलीफ़ भी नहीं होगी। अक्सर जब नज़ले को रोकने के लिए अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पे उज़लाती आसाबी अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है, तो जो नज़ला होता है वो दूसरी शक्ल इख्तियार कर लेता है। उसके अंदर जो गाढ़ापन पैदा हो जाता है, उसके नज़ले के अंदर, रतूबत के अंदर गाढ़ापन पैदा हो जाता है और उससे मज़ीद जो है दिमाग के अंदर टेंशन होती है, भारीपन होता है। सर की ये जो जगह है या माथा है, ये यहाँ पे आपको महसूस होता है कि भारीपन है, तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह भारीपन भी नहीं होगा और आपका जो नज़ला ज़ुकाम है वो भी इंशाल्लाह रुक जाएगा, तिबई तौर पे रुक जाएगा। इसके अलावा जिनसी क़ुव्वत में कमी हो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, शुगर वाले हजरात के लिए उनका जो सबसे पहला जो उनका मसले से सामना पड़ता है वो जिनसी उनकी क़ुव्वत जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है। उसमें उनके जो टाइमिंग है, इंतशार है, वो बिल्कुल कम हो जाता है, ढीलापन ज़्यादा होता है, इंतशार में सख्ती नहीं होती, तो वो अपना जो अपनी वजीफ़ा ज़ौजियत है वो अदा करने से कासिर हो जाते हैं। तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आसाबी सोजिश की वजह से या शुगर की वजह से जितनी भी आपकी कमज़ोरियाँ होंगी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। जिस्म के अंदर हरारत की कमी है, अगर जिगर के अंदर सुकून है, बिल्कुल जिगर आपका काम सही नहीं कर रहा, तब भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी, आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह।
अक्सर लोगों को जिनसी अमल के लिए दिल नहीं करता, मुबाशरत करने के लिए दिल नहीं करता, उनके जिस्म के अंदर हरारत की कमी होती है। तो जब आप इस नुस्खे से हरारत को पूरा कर लेंगे, एक लेवल जो है बराबर हो जाएगा जिस्म के अंदर, तब आपका जो, अगर आपकी उम्र ठीक है, उम्र कम है, तो इंशाल्लाह आपको उम्र के लिहाज से, अगर आप ज़्यादा उम्र के हैं या छोटी उम्र के हैं, तो आपके जिस्म के अंदर हरारत की कमी है, तो उम्र के लिहाज से जो चीज़ आपको रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह, वो जिनसी अमल में भी आपको महसूस होगा कि वाकई मुझे दिल करता है कोई चीज़ के अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए दिल करता है। इसके अलावा जिस्म में अगर सुस्ती है, काहली है, सुस्ती है, बिल्कुल आप निढाल हो जाते हैं, सो जाते हैं, या दिल करता है कि सोए रहें और काम करने को दिल नहीं करता, तब भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह जिस्म के अंदर खून के गाढ़ेपन को ये दूर करता है, खून को अपना एक जो तबीई जो कवाम है उसके ऊपर लेके आता है, और आपकी जो ब्लॉकेज वगैरह होती है वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाती है। कहीं भी आपके क्लॉट्स जमा हो जाते हैं, खून के क्लॉट्स हो जाते हैं, कहीं बलगम के होते हैं, तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह जो आपके क्लॉट्स हैं वो इंशाल्लाह तहलील हो जाएंगे और आपका खून जो है वो भी साफ़ हो जाएगा। थकावट होती है, बहुत ज़्यादा थकावट होती है जिस्म के अंदर, कंधों पट्ठों में खिंचाव होता है, वज़न महसूस होता है, कमर के ऊपर, कंधों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ महसूस होता है, तब भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आप इससे भी छुटकारा पा लेंगे। मसाने की कमज़ोरी, टाइमिंग की कमी, इंतशार की कमी, बोसो किनार करते हुए कतरों का अखराज हो जाना, और जो अपना जो ज़ौजा है उसको आप मुतमईन नहीं कर सकते, तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट इसके पाएंगे। चलते हैं नुस्खे की तरफ। कुछ चीज़ें आपने लेनी है, पंसार स्टोर से आपको चीज़ें मिल जाएंगी, तो खालिस चीज़ें लेनी है, शर्त यही है कि चीज़ें खालिस हों। अब आपने जो पहली चीज़ है वो जिनसेंग है, ये एक हर्ब है, जड़ी बूटी है, वो आपने लेनी है, जिनसेंग के नाम से ये मिल जाती है। एक नंबर हो, पुरानी ना हो, घुन लगा हुआ ना हो, ये आपने 10 ग्राम लेनी है। लौंग इसमें आपने 15 ग्राम डालने हैं। जलवत्री 5 ग्राम डालनी है। दार चीनी इसके अंदर आपने 30 ग्राम डालनी है, और हरमल जो है, हरमल के बीज, ये आपने इसमें 15 ग्राम डालने हैं। इसके साथ आपने अजवाइन देसी, ये भी आपने 15 ग्राम डालनी है। ये चीज़ें आप लेके इनको पीस लें, अच्छी तरह पीस के इनका पाउडर करके आपने 1000 mg के कैप्सूल भर लेने हैं। 1000 mg के कैप्सूल खाली मिल जाते हैं, वो आपने कैप्सूल भर लेने हैं। एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम। ये आपने नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल कर लें तो ठीक है, नहीं तो पानी के साथ इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह आपका जो जिस्म के अंदर हरारत की कमी है वो पूरी हो जाएगी, आपका जिगर भी सही काम करने लग जाएगा। ये जिगर को भी तक़वियत देती है, जिगर को मुहर्रिक करती है, यानी कि जिगर को तहरीक देता है ये नुस्खा। इसका अपना जो मिजाज है खुश गर्म है, और आप इस नुस्खे के मुताबिक ग़िज़ाएँ भी आप इसी तरीके की इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह चंद दिन के अंदर अंदर आपकी जो अलामात हैं, जितनी अलामात मैंने आपके सामने रखी हैं या इससे भी ज़्यादा अक्सर हो जाती हैं अलामात, तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।